अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम क्या करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इस बात पर एतराज़ जताता है, रोक लगाता है कि जज को सच नहीं बोलना चाहिए, जो वास्तविकता है उसकी बात नहीं करना चाहिए? क्या ये देश हिंदू बहुसंख्यक नहीं है? क्या इस देश में हिंदू बहुसंख्यक की भावना की कद्र नहीं होनी चाहिए, उसका सम्मान नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? भाई सब कुछ तो, जो सबसे बड़ा फैसला 13 जजेस की बेंच का है केशवानंद भारती के केस में बेसिक स्ट्रक्चर का, उसका फैसला भी तो बहुमत से ही हुआ था, 7 और 6। 7 लोग पक्ष में, 7 जज पक्ष में थे और 6 खिलाफ थे। संसद में जो फैसला होता है वो संख्या के आधार पर ही होता है, जिसके पास मेजॉरिटी है उसकी बात मानी जाती है। तो आप कहिए कि ये सब गलत है, आप फिर डेमोक्रेसी पर ही सवाल उठाइए। फिर आप एक तरह से डेमोक्रेसी को ख़त्म करके फासिज्म को लाना चाहते हैं, जिसकी कोशिश नेहरू ने की, जिसकी कोशिश इंदिरा गांधी ने की। 9th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया वो इसी मकसद से था कि सरकार जो फैसला करे, सरकार जो कानून बनाए, उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया जाए, उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी ही ना हो। यानी हम तय करेंगे कानून क्या होगा, लेकिन उसकी समीक्षा देश का सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। हम पिछली तारीख से कानून बदल देंगे अपनी सत्ता बचाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को या अदालत को उस पर कुछ नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों के फंडामेंटल राइट छीन लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को या अदालत को उस पर कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये कांग्रेस की फिलॉसफी है, जिसका अंत हो रहा है, बल्कि कहें हो गया है। उसके अवशेष बचे हुए हैं, और वो अवशेष जो है वो बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनका समय जा रहा है, तो जितना बच सके उसको बचाने की कोशिश हो रही है। तो इसके विरोध में जहां से समर्थन मिले, देश में मिले, देश से बाहर मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों से मिले जो देश विरोधी हों तो भी फर्क नहीं पड़ता। जॉर्ज सोरोस सबसे बड़ा उदाहरण है, अमेरिका का डीप स्टेट दूसरा उदाहरण है। पहली बार भारत सरकार ने अमेरिका के डीप स्टेट के बारे में बोला है, उसको एक तरह से चुनौती दी है। पूरी ताकत लगा दी इस जॉर्ज सोरोस ने और डीप स्टेट ने कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री न बनने पाए, देश के रोक नहीं पाया। तो इस देश के लोगों की, यानी बहुसंख्यकों की जो भावना है, उसकी जीत हुई है। ये लगातार 3 बार का जनादेश इस देश के बहुसंख्यकों का जनादेश है।